दौरान रहमत में एक बार फिर से आप सभी को खुश आमदीद। मेरे पास आयज़ा ख़ान है और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं इनसे पूछूंगी कि इनके पास क्या है और क्या नहीं है। आयज़ा, ये हमारा बड़ा खूबसूरत एक सेगमेंट है जो आपको देखकर हमने शामिल किया है। आपने खाली जगह पुर करनी है। सही, रेडी है? मेरे पास शोबिज़ है लेकिन डैश नहीं। शोबिज़ है लेकिन डैश नहीं। क्विक जवाब देना है। क्विक करना है और कोई वो कर सकते हैं स्किप? स्किप नहीं कर सकते, स्किप ही नहीं कर फौरन सकते। जवाब देना है। मेरे पास शोबिज़ है। मेरे पास शोबिज़ है लेकिन डैश नहीं। आई थिंक टाइम लिमिट नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। मेरे पास पैसा है लेकिन डैश नहीं। अच्छा, नहीं बताना है। ओह, मेरे पास इस पैसा फिल इन है द ब्लैंक लेकिन को आपने फिल करना है। अच्छा। कि पैसा आपके पास है लेकिन क्या नहीं है आपके पास। मेरे पास पैसा है लेकिन डैश नहीं। आई थिंक अपने पैसा शेयर करने का मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रिया नहीं है, उस पैसे को दूसरे तक पहुंचाने का, या मे बी ऐसे खर्च करने का। नहीं, खर्च करने का भी कुछ और हो जाएगा। बहुत ही वो है जवाब। पैसा है लेकिन पता नहीं, कभी सोचा नहीं पैसे के बारे में इतना ज़्यादा। पैसा है, इत्मीनान नहीं। पैसा इत्मीनान है भी है माशाल्लाह। पैसा तो है ऐसा वो नहीं है तो कोई क्या ऐसी नहीं। क्या नहीं? तरीका नहीं। अकाउंट खाली नहीं। और क्या? संभालना नहीं आता। मेरे पास पैसा है लेकिन संभालना नहीं आता। हाँ सही है, संभालना। हाँ, संभालना नहीं आता। अच्छा, मेरे पास खूबसूरती है लेकिन डैश नहीं। लेकिन डैश नहीं। अच्छा आयज़ा, तकब्बुर नहीं। हाँ ठीक है। मैंने नहीं जा मुझे समझ ही नहीं आता क्या, मैंने कभी सोचा नहीं अब कि ये नहीं है मेरे आपने पास। सोच के जवाब देना है। ठीक अच्छा। है, अब मैं फिर से, मेरे पास खूबसूरती है लेकिन कभी सोचा नहीं। इसका कभी सोचा नहीं। तकब्बुर नहीं। हाँ, तकब्बुर नहीं है। मेरे पास दोस्त है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास एक्चुअली मेरे पास अपने हैं मगर दोस्त नहीं। एक्चुअली इसको ये बना दूँ तो। अच्छा ठीक हाँ। है। मेरे पास बहुत वक्त है लेकिन डैश नहीं। आई थिंक इतनी ज़िंदगी नहीं है हमारे पास जितना हम सोचते हैं। एक लम्हे में लगता है ज़िंदगी कुछ भी हो जाएगा, तो टाइम उसके बाद याद आता है कि टाइम है। तो आपके पास बहुत लंबी ज़िंदगी है इंशाल्लाह। मेरे पास दिमाग है लेकिन डैश नहीं। डैश नहीं, दिमाग है लेकिन इस्तेमाल का करना है ये नहीं पता। मेरे पास बहुत काम है लेकिन डैश नहीं। लेकिन एक्चुअली मेरे लिए बहुत ट्रिकी है ये, बिकॉज कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि ये नहीं है। मैं कहती हूँ जो है मेरा है, बस काफ़ी है। सो ये वाकई बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हर सवाल आप जवाब दें। मतलब मेरे पास बहुत काम है लेकिन काम बहुत है लेकिन शायद वक्त नहीं है इतना। वक्त नहीं। मेरे पास दानिश है लेकिन डैश नहीं। दानिश है लेकिन डैश नहीं। दानिश के कुछ दानिश है, डैश नहीं है। क्या नहीं है? मैं फिल कर दूं? हाँ। मेरे पास मेरे पास तारिक है मगर मेरा रोब नहीं। रोब नहीं है? मैं तो रोब भी है। अच्छा चलो ये 3 सवाल मुझसे पूछो सही, जल्दी से, ठीक है? हाँ। जो पूछना चाहती हूँ मुझसे। अच्छा ठीक है, हालांकि मैंने भी प्रिपेयर नहीं Okay. किया था, मुझे नहीं मालूम था क्या मुझसे पूछोगे। ठीक है? हाँ। मेरे पास खूबसूरती है लेकिन डैश नहीं। आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं। तकब्बुर नहीं, ठीक है। मेरे पास शोहरत है लेकिन दिमाग ख़राब नहीं। मेरे पास दिमाग है लेकिन दिमाग है लेकिन ज़ाया नहीं करती। ज़ाया नहीं करती, ठीक है। वेरी गुड। देखो मुझे नहीं आता ये वाले जवाब। नहीं, ये तो बस हमने, पता है आपको, दिमाग का भी और अक्ल का भी सदका होता है। जब आपको किसी की बात इरिटेट करे, जब आपको किसी का कमेंट
इरिटेट करे, क्योंकि हर तरह के लोग जैसे हैं। आपको लगता है आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, तो मुझे लगता है वहाँ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्ल का सदका ये है कि जब किसी ऐसे इंसान की बात जो आपसे खाइफ है, जो आपको गलत बात कह रहा है, वो अपनी तरफ से सही कह रहा है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। क्योंकि लोगों में कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, जिनके पास जो चीज़ें नहीं होती, जब वो चीज़ें दूसरों के बीच में देखते हैं तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं। वो कहते हैं ये खूबसूरत है तो ये रियल में खूबसूरत नहीं है, ये टैलेंटेड है तो ये रियल में बिल्कुल टैलेंटेड नहीं, ये फेक है, ये ऐसी है, ये वैसी है, या ये ऐसा है या ये वैसा है। ऐसे लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं आप। हम उनको नहीं देख रहे, वो हमें देख रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है वो उनको नज़र आ रहा और है। मुझे लगता है हमने खुद चूज़ किया है कि हाँ वो देखें हमें, हम अपना पॉजिटिव दिखा रहे हैं उनको, या जो भी अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, अगर वो उसमें गलत भी ढूंढ रहे हैं तो वो उनकी अपनी ही वो सोच है, उनकी अपनी तो obviously सोच उन लोगों है। से कभी फ़र्क, इवन सोशल मीडिया हमारा होता है, वो 10 बातें करता है, वो आप अगर उस पर रिएक्ट ना करो वो फेड हो जाती हैं, वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, वो लोग आपको कहीं और नज़र नहीं आते। तो Exactly. अच्छे लोग आपको नज़र आएंगे हमेशा। देखिए आयज़ा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरा मकसद भी यही है कि जितनी हम अच्छी बातें आपस की एक दूसरे की इस्लाह कर सकें। मैं तो आई ही इस प्रोग्राम को करने इस वजह से हूँ कि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ, क्योंकि दाएं बाएं लोगों से मुझे इतना कुछ सीखने का मौका लोगों मिलता से आप है, मिलते हैं, मिलती हूँ, उनकी बातें, उनकी पॉजिटिविटी और किसी की नेगेटिविटी से भी सीखने का मौका मिलता है। तो आप अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं? जो नेगेटिव होते हैं, मैं देखती हूँ कि पिछले साल ये ऐसे थे, इस साल ये और ऐसे हो गए, और जो पॉजिटिव होते हैं, यार पिछले साल ये अच्छे थे, इस साल ये और अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको देखकर कह रही हूँ, और हमेशा मैं आपको कमेंट्स भी देती हूँ कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बिहेवियर वो आपकी शक्ल पर, आपकी जिंदगी में नजर आता है। आपके हमेशा कमेंट के नीचे सारे लोग आ जाते हैं, आप भी ऐसी हैं, आप भी ऐसी हैं। मैं वो देखती हूँ ना कि कितनी आप लोग, आपसे भी माशाल्लाह लोग इतना प्यार करते हैं, और वो कोई भी दिखावे वाला नहीं, कभी भी कोई जाके बात करे कौन से हैं जो आपकी, फिर तो रीमा जी बस हर वक्त होता है कि वो यार सबसे अच्छी हैं। तो वो आज भी माशाल्लाह सब बहुत प्यार करते हैं। यही चीज़ है, आप जो बोलती हैं या जिस तरह आप लोगों को लेती हैं, या आप जितना अप्रिशिएट करती हैं, शायद मुझे जितनी अप्रिसिएशन आपसे मिलती है वो बहुत कम अपने इर्द गिर्द और नज़र आती है। या आजकल के हम लोग ही हैं सारे, एक दूसरे की शायद उतनी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन कितनी ज़रूरत होती है आपको अप्रिसिएशन की। आपको वाकई पता लगता है जब कोई करता है अप्रिशिएट आपको। हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, हमें अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए, हमारा इस चीज़ पर ईमान कामिल होना चाहिए कि जो जिसके मुक़द्दर में है वो उसको मिलना है। और अगर अल्लाह उसको किसी चीज़ से ज़्यादा नवाज रहा है तो इसमें उसका अमल इतना अच्छा होगा, उसके काम इतने अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है कोई बात हम उसमें बुराई क्यों ढूंढे? हम उस मक्खी की तरह क्यों बन जाते हैं, उस बुरी मक्खी की तरह जो सारा खूबसूरत बदन छोड़कर जख्म पर जाकर बैठती है। हमें दूसरों की 99 अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, एक बुराई को पकड़कर हम दूसरे के लिए ज़बरदस्त किस्म के जज और अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। आप किसी की फैमिली लाइफ के ऊपर कमेंट करते हुए नहीं सोचते, आप किसी के बच्चों के ऊपर कमेंट करते हुए नहीं सोचते, आप किसी की पर्सनालिटी पर कमेंट करते हुए नहीं सोचते। लोगों को मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों वो करते हैं। मैं यही सोचती हूँ, जब आप लिख रहे होते हैं किसी के बारे में कोई भी बात, वो आप क्या सोच के लिख रहे होते हैं, क्या सोचकर, क्यों लिख रहे होते हैं? आपको पता है उसको मैं दिल दुखा रहा हूँ उसका। जब वो पढ़ेगा, बहुत सारी दफ़ा हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी नज़र से गुजर जाता है और हम वाकई हम हर्ट हो जाते हैं कभी, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अल्लाह भैया उसको ज़रा उसका दिमाग सही कर देना, इसको समझा देना। ये ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल दुआ कर सकते हैं। कल मैंने अलामा साहब से पूछा, मैंने कहा अलामा साहब मुझे ये बताइए कि कहा जाता है, पता नहीं वो ऑन एयर गया या ऑफ स्क्रीन, मैंने पूछा जब हम ब्रेक पर थे, कि लोग कहते हैं कि जी ये शोबिस की या ये इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये हमें दीन बताएंगे या ये हमें अच्छी बातें सिखाएंगे। तो उन्होंने आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अच्छी बात किसी दीन की, अच्छी बात किसी शोबे की या किसी प्रोफेशन की मोहताज नहीं है। कोई किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखे वो अच्छी बात कर सकता है, वो कोई किसी भी पर्सनालिटी का मालिक हो वो अच्छी बात कर सकता है, वो अच्छा अमल कर सकता है। अब कई ऐसे लोग हैं हम जाते हैं जो मुसलमान नहीं है मगर उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल उनके अमाल बहुत अच्छे होते हो जाते हैं। कभी वो आप कोई खातून आएगी तो अपनी कुर्सी से हट जाएंगे, वो जानते भी नहीं, वो हमारे दीन से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, मगर वो कहेंगे जी खातून आई है तो हम इनको कुर्सी दे दें, ये बैठ जाए। वही कहते हैं जब हम बाहर जाते हैं, हम लोग अपने मुल्क में भी होते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे याद है, मैं टर्की गई थी एक रमज़ान में, दानिश की शूट थी तो वहाँ गुजारा, तो मैंने वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, वहाँ पे रोज़ा कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है वो सब अल्लाह और उसका है,
वो उसमें आपका नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ और अगर मैं पानी, किसी को नहीं पता किस वजह से मेरा रोज़ा नहीं है, लेकिन वो मुझे ऐसे देखेंगे, यार ये हीरोइन है ना, ड्रामे में आती है ना, ये तो नहीं रखती होंगी, ये लोग कहाँ रोज़े रखते हैं, लोग उस तरह जज करते हैं। मैंने माशाल्लाह लास्ट से हम दोनों ने हज किया, वहाँ पे लोगों ने इतना प्यार दिया। कुछ लोग होते थे आपके इर्द गिर्द के, वो ऐसे देखते थे कि यार मतलब इसके बाद फील्ड छोड़ दोगी, इसके बाद ये कर दोगी। मैंने कहा ये अल्लाह और मेरा मामला है, अगर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कोई चीज़ लानी होगी तो वो आपके कहने से नहीं आएगी, वो आ जाएगी। बस कुछ भी करना है नहीं करना है, मुझे लगता है किसी चीज़ का मकसद। मुझे याद है हम लोग अरफात के मैदान में थे, वहाँ तेज़ बारिश हुई, हम लोग ऊपर थे दुआ कर रहे थे उस वक्त, हम नीचे आए तो वहाँ पे सारी चीज़ें ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, खेमे लगे हुए होते हैं, वो सब बिखर गए थे, हमारे बैग्स इधर उधर सब बिखर गए थे सारे। हम लोग ने कहा कोई चीज़ नहीं है, क्या है, क्या। मैंने एक सेकंड को शायद सोचा ही होगा कि यार मैं अंदर जाके देखूँ क्या है, तो कोई अपना भी बैग ली हुई है खातून, एक और भी बैग लटकाई हुई है, मेरा उन्होंने हाथ में लिया हुआ है कि आयजा तुम्हारा बैग गिरा। मैंने कहा अच्छा लाएं। तो वो होता है ना, लोग आपको प्यार करते हैं, किस तरह करते हैं, वो कोई भी फील्ड में आप हो, आप कोई डॉक्टर हो, आप कोई टीचर हो, आप इस फील्ड के अंदर हो, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, तो बस यही आपके लिए बहुत है। आयजा, आपको नहीं लगता कि जो अल्लाह ताला के पूछने के सवाल हैं वो हम इंसानों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिए हैं? क्योंकि हम तुमने भूल गए दुपट्टा ना कि पूरा अल्लाह क्यों ताला नहीं ने लिया, हमसे पूछना है। तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, ये तो सब अल्लाह ने पूछने हैं, ये हमने उसको जवाब देना है क्योंकि ये उसने हम पर फ़र्ज़ किया है। मैंने अपनी कब्र में जाना है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने मेरे अमाल का सवाल मुझसे खुद करना है, आपके Exactly. हम दोनों एक दूसरे से तो जवाब दे हैं नहीं एक दूसरे कोई के। किसी को डिफेंड नहीं कर सकता हशर के मैदान में, अब मुझे कोई लगता है किसी as a को Muslim कोई नहीं शायद बचा इसीलिए सकेगा हम थोड़े सिवाय से अमाल के। कमज़ोर हैं, आपस में थोड़े से कमज़ोर, इसलिए हम कहते हैं ना यार उन लोगों में बड़ा एका है, उन लोगों में, क्योंकि वो इन चीज़ों को जज नहीं करता। जज कोई नहीं भी करता। मज़हब हो, मैं कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन होता है साथ, मैं सबके साथ काम करती हूँ। हमारे बहुत सारे मेकअप में भी लड़के हैं या बहुत सारे हमारी फील्ड में भी हैं इस तरह के, हमें नहीं लगता वो हमें सलाम भी करते हैं, हम उनको नमस्ते भी बोलते हैं, मतलब हम उस तरह लेते हैं कि यार हम तुम्हें ग्रीट कर रहे हैं, हम खुशी बांट रहे हैं, ये नहीं कि यार ये फ़लाँ है इसको यहाँ रखो, हम लोगों में नहीं बैठेगा, रोज़ा है तो नहीं, हमारे साथ इफ्तार कर रहे होते हैं। उन चीज़ों को यही होता है कि आप मोहब्बत से क्योंकि देखिए हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन थे। बिल्कुल, बेशक। तो ऐसा अमल है जो उसका बड़ा क्रेडिट होता है। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक कॉलर है, उनको हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।